तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की पूरी थ्योरी देख ली थी, है ना। मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर देख लीजिए। और उसके अलावा हम लोग अब आगे क्या कर रहे हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लगाने की आदत बन जाए, ठीक है। ओके, तो क्या क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ बच्चों? इफ स्लोप ऑफ वन लाइन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 10xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है। एक इसके दो स्लोप होंगे, एक होगा m1 और एक होगा m2। तो क्या दिया है, वन स्लोप इज 4 टाइम्स अनदर। तो m2 बराबर क्या दिया हुआ है बच्चों, 4m1। m2 बराबर क्या दिया हुआ है, 4m1। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी स्लोप्स के बारे में रिलेशनशिप दे, तो स्लोप की जो रिलेशनशिप है कौन सी, कि m1 m2 क्या होता है बच्चों, a बाई बी, और m1 प्लस m2 क्या होता है, माइनस 2h बाई बी, है ना। m1 m2 होता है a बाई बी, और m1 प्लस m2 होता है माइनस 2h बाई बी। वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर वो याद है तो आप तुरंत कर लेंगे, नहीं याद है तो डेरिवेशन याद होना चाहिए कि दोनों लाइन से y इज इक्वल टू m1x लिखो, y इज इक्वल टू m2x लिखो, दोनों को एक साइड लाओ, दोनों को मल्टीप्लाई करो और कंपेयर करो। बाकी ये स्मॉल तरीका है। तो m1 m2, तो m1 m2 a बाई बी, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है a, वाई स्क्वायर के साथ क्या लिखा है 1। तो ये इसके डाल दी m1 4m1 इज इक्वल टू a, तो 4m1 स्क्वायर इज इक्वल टू a, ठीक। इक्वेशन 1। सेकेंड, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2। h की वैल्यू क्या है, ये 2h होता है बच्चों, 2h 10 है, तो h की वैल्यू क्या है 5 बाई b, b कितना है 1। तो ये इधर डाल दिए m1 प्लस 4m1 इज इक्वल टू -10। ये कितना हो गया 5m1 इज इक्वल टू -10। तो m1 इज इक्वल टू क्या हो गया -2, यहाँ डाल दो 4 इंटू -2 का स्क्वायर बराबर a। तो a कितना हो गया 4 4 ज़ा 16। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, ऑप्शन डी, ठीक। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 का रिलेशन हमको पता होना चाहिए, वहां से तुरंत हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इफ द इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अगर इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसका डेल जीरो करना है। वैसा मैं एक सैंपल क्वेश्चन करा चुका हूं वैसे थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए मेरे को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से इंडिविजुअल लाइंस निकालेंगे। क्या करेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से इंडिविजुअल लाइंस निकालेंगे, ठीक। अब वो कैसे निकालते हैं, तभी तो उनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये जो लाइन, जो पेयर ऑफ लाइंस निकलेंगी वो पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल। अगर पैरेलल नहीं हुई तो उनके बीच में डिस्टेंस नहीं रहेगा, उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। डिस्टेंस अगर नहीं दिया है तो हमारे पास हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक। चलिए, तो इसको कैसे निकालते हैं, हमारा ये स्टेप रहता है बच्चों कि हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक मानते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाला और कोई टर्म है नहीं, एक्स के साथ क्या है बच्चों, 2√2y प्लस 4, और कोई है नहीं। फिर y, तीसरा वाला टर्म 2y स्क्वायर प्लस 4√2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, तो x बराबर माइनस बी कितना है 2√2y प्लस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर 2√2y प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4a और c।
2y² प्लस 4√2y प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2। अगर सब कुछ सही रहा बच्चों तो ये रूट के अंदर क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ताकि दो फैक्टर्स बन जाए और दो लाइंस निकल जाए। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए देखते हैं रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। तो x इज इक्वल टू -2√2y प्लस 4 प्लस माइनस, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा रहे हैं तो हो जाएगा 8y² प्लस 16, ओके, 8y² प्लस 16 प्लस 2 4 ज़ा 8 2 ज़ा 16√2y, ओके, फिर ये जाएगा -8y², ओके, -16√2y माइनस माइनस क्या 4, ठीक है, -4 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 2, ठीक। अब ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 16 - 4 कितना होता है 12, 12 क्या होता है 2√3। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो क्या बन गया x बराबर -2√2y प्लस 4 प्लस माइनस √12 बचा था, x इज इक्वल टू -2√2y प्लस 4 प्लस 2√3, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन हो गई x इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे भी माइनस आएगा बच्चों, 2√2y -4 -2√2y -4 -2√3, ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। और देखो दोनों का स्लोप सेम है, दोनों का स्लोप क्या है सेम, और दोनों का स्लोप सेम हम कहां से भी निकाल सकते हैं, दोनों का स्लोप सेम मतलब उनका एंगल जीरो होगा, एंगल जीरो होगा मतलब जो टेन थीटा का फॉर्मूला है बच्चों क्या है, मॉड ऑफ 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो h² माइनस ए बी भी क्या होगा जीरो होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में h² माइनस ए बी क्या आ रहा है, देखो हम क्वेश्चन बनाने के अलावा भी बाकी चीजें अभी एनालाइज कर रहे हैं, है ना, ताकि आदत बने अपनी। तो h कितना है यहाँ पे, ये सिर्फ √2 का स्क्वायर माइनस a कितना है 1, b कितना है 2, कितना हो रहा है 0 हो रहा है, तो वहां से भी पता चल गया कि पैरेलल लाइन से, यहां से भी पता चल गया क्या पैरेलल लाइन से। अब पैरेलल लाइंस के बीच में क्या निकालना है हमको, पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले इधर ले आए तो x प्लस 2√y प्लस 4 माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2√y प्लस 4 प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, मॉड ऑफ दोनों के कांस्टेंट्स को घटाते हैं, दोनों के कांस्टेंट्स को घटाएंगे तो ये और ये घट जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, क्या मिलेगा 2√3 प्लस 2√3 4√3, ठीक, अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है, 2√2, ओके। तो d बराबर 4√3 बाई रूट 2√2 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस 8, ये हो गया बच्चों 9, तो 4√3 बाई 3 आ गया डिस्टेंस, ठीक। डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दूं क्या कि आप लोगों को याद है, बोलिए, ठीक है लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बच्चों मॉड ऑफ दोनों पैरेलल लाइन का d c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। पैरेलल लाइंस क्या होती है याद रखो, ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एक लाइन हो गई, ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू एक लाइन हो गई, है ना। वैसे मैंने ये शुरू में ही पढ़ाया हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर से एक बार मैंने बता दिया। तो आंसर क्या है 4√3/3, तो कौन सा ऑप्शन, कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, क्या कर सकते हैं, ये काट के क्या लिख सकते हैं √3, ऑप्शन बी, ठीक। तो ये था सेकंड क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ h सच दैट दिस रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करना है इंटीग्रल वैल्यू ऑफ h। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करता है? जब डेल जीरो हो। डेल क्या था याद हो तो? डिटर्मिनेंट ऑफ क्या है बच्चों? ए बी सी एफ जी एच एफ जी एच, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। अब कंपेयर करना है ऊपर वाली इक्वेशन से, ए बी सी डी, ए बी सी एफ जी एच लिखना है। लिखे? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है वो ए होता है, तो यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? एच। ठीक है, फिर उसके बाद बी, वाई स्क्वायर के साथ जो रहता है वो होता है बी, तो यहां वाई स्क्वायर के साथ क्या है? 4h। सी कांस्टेंट टर्म रहता है वो होता है सी, तो यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है? -2। ओके, फिर उसके बाद ए बी सी हो गया। 2gx, तो x के साथ जो रहता है वो रहता है 2g। x के साथ क्या रहता है बच्चों? 2g, तो यहां पे है, तो x के साथ 2g होना चाहिए, तो 2g कितना है? +1, तो g कितना होगा? 1/2। तो g कहां डालते हैं? और यहां पे भी डालते हैं, तो यहां पे क्या डाल दिए? 1/2। फिर y के साथ जो रहता है होता है f, तो 2f(y) की जगह 2 लिखा हुआ है, तो f की वैल्यू क्या हो गई? 1, तो f की जगह क्या है? 1, तो यहां 1 डाल दिए। अब बचा क्या? h, xy के साथ जो रहता है वो होता है x, तो hy के साथ क्या? 2hxy होता है ना? क्या होता है अपना इक्वेशन? 2hxy, तो ये 2h बराबर क्या है? 5, तो h कितना होगा? -5/2, तो यहां डाल दिए h को, -5/2, -5/2। अब ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करके जीरो से इक्वेट करना है। ये जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की। तो वीडियो पॉज कीजिए, पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद आंसर यहाँ पे चेक कीजिए। तो h के साथ 4h इंटू -2 -1 माइनस ऑफ -5/2, उसके बाद -5/2 इंटू -2 -1 इंटू 1/2, ठीक, प्लस 1/2 -5/2 इंटू 1 -4h इंटू 1/2, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो h -8h -1 माइनस माइनस प्लस 5/2, ये 2 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 5 -1/2 प्लस 1/2, ये -5/2 -2h, ठीक, तो -8h² -h प्लस 25/2 -5/4 प्लस -5/4 -5/4, और ये हो जाएगा बच्चों -h बराबर 0। ठीक, तो ओवरऑल क्या हुआ बच्चों? देखा जाए तो -8h² -2h, अब ये हो गया, ये दोनों मिलके हो जाएगा -5/2, और ये 25 -5/2, तो 25 -5 20/2 मतलब 10। ठीक, क्या हो गया? 10। अब इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। पहले तो -2 कॉमन ले लेते हैं, तो -2 कॉमन ले लूंगा, बचेगा 4h² प्लस h -5 बराबर 0। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन में कितना चाहिए? -2 4h² प्लस 5h, है ना, -4h -5 = 0, -2, इन दोनों में क्या कॉमन है? h, 4h प्लस 5, इन दोनों में क्या कॉमन है? -1, 4h प्लस 5, तो क्या हो गया? 4h प्लस 5 एक फैक्टर बना, एक फैक्टर क्या बना? h -1। ठीक है, तो
h इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला है तो h इज इक्वल टू क्या हो गया 1। ओके बच्चों, तो बस सिंपली सॉल्व करना था और कुछ नहीं, सिंपली हमको क्या करना था, सॉल्व। तो h क्या आया 1। तो हमको पूछा है इंटीग्रल वैल्यूज, तो इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी h। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रीड यहां कर लेते हैं, नोट वहां कर लेंगे बच्चों। क्या दिया हुआ है, इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट, जो भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दी गई है, यहीं पे सॉल्व कर दूं क्या, यहीं सॉल्व हो जाएगा शायद। देखिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दी गई है, ये रिप्रेजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब स्लोप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मतलब m1 इंटू m2 क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। m1 m2 होता क्या है, a बाई बी इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, मतलब a इज इक्वल टू क्या हो गया, -b हो गया, मतलब a प्लस बी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, वैसे टेन थीटा 90 होने का भी यही केस है, a प्लस बी 0। टेन थीटा 0 होने का क्या केस है, एच स्क्वायर बराबर ए बी। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर 0, a क्या होता है एक्स स्क्वायर के साथ, तो क्या लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हो ना बच्चों, यहीं सॉल्व कर रहे हो। a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 0 किसके लिए, 90 डिग्री होने के लिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए, है ना। तो यहां पे a क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ k इंटू k-3 प्लस b कितना है बच्चों, b कितना है y के साथ जो है वो कितना है, k प्लस 1, दिस शुड बी इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर -3k+k+1 इज इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर -2k+1 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ गया, k-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया 1। क्लियर है, ओके। तो ये आंसर हो गया। इसके लिए क्या होगा, दोनों लाइंस क्या होने वाली बच्चों, परपेंडिकुलर होने वाली। ठीक, बढ़ो आगे, अगला नेक्स्ट देख रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का, वो पढ़ रहे हैं। वो है कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजिनाइजेशन, होमोजिनाइजेशन। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखो एक बात तो है, जिसने सोचा है ये कॉन्सेप्ट वो बहुत ब्रिलियंट है, मैंने नहीं सोचा है ना, जिसने भी सोचा है वो बहुत ब्रिलियंट है। एक कठिन से सिचुएशन को इतना बहुत बारीकी और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अब वो सिचुएशन क्या है वो देखते हैं। सिचुएशन में बच्चों हमको एक कर्व दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, एक कर्व दिया रहेगा। ठीक, कर्व एक 2 डिग्री कोनिक कर्व है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक 2 डिग्री कोनिक कर्व है। ठीक, 2 डिग्री सेकेंड डिग्री का कोनिक कर्व, इसको बोल देते हैं एस बराबर 0। ठीक, अब एक लाइन दी रहेगी, क्या दी रहेगी, एक लाइन दी रहेगी, उसको बोल दिए एल बराबर 0। ठीक, अब कर्व और लाइन जहां भी टकरा रहे हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहीं एक पॉइंट से, गिवन पॉइंट से हम क्या निकालेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, वो गिवन पॉइंट क्या है, ओरिजिन। वो गिवन पॉइंट क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन से इस कर्व और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली पेयर ऑफ लाइन के इक्वेशन को लिखने का आसान तरीका है होमोजेनाइजेशन। ठीक है, फिर से बोलता हूं मैं, एक कर्व रहेगा, एक लाइन रहेगी, ओरिजिन से कर्व और लाइन का इंटरसेक्शन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको पी बोल दिए, उसको हम क्या बोलते हैं, वो आसानी से कैसे निकालेंगे, होमोजेनाइजेशन से। किसका क्या निकालना, तो हमको निकालना क्या है, एक बार लिख लेता हूं, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम origin
passing through point of intersection of a given curve, say s is equal to 0 and a given line, है ना, से क्या बच्चों, l is equal to 0. समझे? ऑरिजिन से निकलने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए मेरे को जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होती है. तो अगर ये चीज आप नहीं पढ़े रहो तो आपको बहुत लेंदी जाने वाला है सॉल्व करना. ठीक है, ये सॉल्व करना आपको इस सिचुएशन को सॉल्व करने में बहुत तकलीफ हो जाएगी. कैसे? पहले कर्व और लाइन को सॉल्व करोगे, फिर ये दोनों पॉइंट से इक्वेशन लिख दोगे. मतलब उतना कठिन नहीं जाएगा, लेकिन हाँ कई कई बार कर्व और लाइन अच्छे से सॉल्व ही नहीं होती या उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है. ठीक, तो अब करते कैसे? मान लो मेरी कर्व की इक्वेशन है s बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस सी इक्वल टू 0. ये मेरे कर्व की इक्वेशन है. ठीक है, और ये मतलब बहुत जगह कभी भी थ्रू आउट द कोनिक्स ऐसा सिचुएशन अराइज हो सकती है, तो इसलिए इसको एकदम ध्यान से देखिएगा. ये मेरा कर्व हो गया और ये मेरा लाइन हो गया. क्या है लाइन? पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू 0. ठीक, अब देखिए जो भी रिक्वायर्ड इक्वेशन बननी है, जो भी रिक्वायर्ड इक्वेशन बननी है वो ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है. तो उसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, एक्स वाई वाला टर्म होगा और वाई स्क्वायर वाला टर्म होगा. उसके अलावा कोई भी टर्म नहीं होगा, है ना. उसमें क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, वाई स्क्वायर वाला टर्म होगा और एक्स वाई वाला टर्म होगा. उसके अलावा कोई भी टर्म नहीं होगा. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से 1 निकालूंगा. 1 कैसे? 1 देखिए, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू क्या लिख दिया? माइनस आर. तो यहां से क्या हुआ? 1 बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई अपॉन माइनस आर. ये क्या हो गया? 1. और जहां जहां ऊपर कर्व है वहां वहां अब मैं 2 डिग्री की इक्वेशन बनाने की कोशिश करूंगा. वहां पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स वाई होना चाहिए और वाई स्क्वायर होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए. लीनियर टर्म्स या कांस्टेंट टर्म्स नहीं होने चाहिए. देखिए, तो इधर देखिए, तो क्या करने वाले हैं अपन इस कर्व में, है ना, ए एक्स स्क्वायर लिख दिए जैसा था वैसे ही, क्योंकि 2 डिग्री वाला टर्म है उसको वैसे ही लिख दिए. बी वाई स्क्वायर 2 डिग्री वाला टर्म है उसको वैसे ही लिख दिए. अब 2hxy 2 डिग्री वाला टर्म है उसको वैसे ही लिख दिए. अब 2gx यहां पे एक ही डिग्री है, तो यहां पे एक 1 मल्टीप्लाई करूंगा. कितना 1 मल्टीप्लाई करूंगा? एक 1. वो होगा पी एक्स प्लस क्यू वाई अपॉन माइनस आर. अब देखो जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिलेगा और एक्स वाई वाला टर्म मिलेगा प्लस 2f5. यहां पे भी एक ही डिग्री है तो एक ही बार 1 मल्टीप्लाई करूंगा, पी एक्स प्लस क्यू वाई अपॉन माइनस आर. फिर क्या टर्म है? c. तो c में मैं 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा. क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 1 स्क्वायर बराबर क्या? 0. बराबर क्या? 0. ठीक है, तो हर टर्म का डिग्री क्या हो गया? 2. ठीक, अब ये मेरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू ओरिजिन का इक्वेशन कैसे हुआ? क्यों? 0 0 डालूंगा, ये कंपोनेंट 0, ये भी 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 0, सबके सब 0. तो 0 0 से पास हो रहा है. तीसरा चीज, ये मान लो ये पॉइंट है अपना x1 y1. तो x1 y1 डालूंगा तो s तो 0 होगा ही होगा s 0, क्योंकि कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. लाइन भी 0 होगा, तो x1 y1 डालेंगे तो ये लाइन भी 0 होगा. मतलब यहां पे x1 y1 डालूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1.
तो भैया ये सब अगर 1 से रिप्लेस हो जाएंगे तो x1 वाले डालने के बाद ये क्या बचेगा, कर्व। मतलब कर्व भी 0 हो जाएगा, मतलब कर्व और लाइन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसलिए ये हो गया। तो हम लोग ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, जहां लीनियर टर्म है लाइन से पहले 1 निकालेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, लाइन से पहले 1 निकालेंगे और फिर कर्व की इक्वेशन में जहां जहां लीनियर टर्म है वहां 1 मल्टीप्लाई करेंगे, जहां कांस्टेंट टर्म है वहां 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि क्या हो जाए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन बन जाए। ठीक, चलिए देखते हैं। इफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड दिस, ये सवाल है ना, इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन। इफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन निकल रही है टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड कर्व, तो एक कर्व है और एक लाइन है ना, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, एक कर्व है और एक लाइन है। ठीक, ओरिजिन से मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस निकाल रहा हूं जो इन दोनों से पास हो रही है। ठीक, तो किसका केस हो गया, ये होमोजेनाइजेशन का। ये हो गया 0 0 ओरिजिन। कर्व क्या दिया है मेरे को, कर्व दिया है बच्चों 3x² प्लस 4xy माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लाइन क्या दी है बच्चों मेरे पास, 2x प्लस y इज इक्वल टू 1। ठीक, अब मेरे को निकालना है कि ये एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है। ठीक, तो इस बात को समझिए, सबसे पहले मैं ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालूंगा और उस पे एंगल का फॉर्मूला लगा दूंगा, सिंपल बात। ठीक, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालूंगा, ये होमोजेनाइजेशन का, ओरिजिन से ये कर्व और लाइन को इंटरसेक्शन वाली पास करने वाली लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो होमोजेनाइजेशन का केस है, होमोजेनाइजेशन के केस में अभी बताया हूं, सबसे पहले 1 निकालते हैं लाइन से। तो 1 निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, ऑलरेडी दिया है 1 बराबर ये क्वेश्चन 1। अब इसको कर्व में, कर्व की इक्वेशन ये है, यहां पे होमोजेनाइजेशन अप्लाई करेंगे। होमोजेनाइजेशन कैसे अप्लाई करेंगे, 3x² प्लस 4xy माइनस 4x, जहां 1 है, मतलब जहां लीनियर टर्म है वहां पे 1 मल्टीप्लाई करना है। 1 कितना है, 1 की वैल्यू क्या है, 2x प्लस वाई, और जहां कांस्टेंट टर्म है वहां पे जो भी 1 है उसका स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये जो होगी वो क्या होगी, रिक्वायर्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन। तो चलो थोड़ा सॉल्व कर लो, 3x² प्लस 4xy माइनस 8x² माइनस 4xy प्लस 2x, नहीं, प्लस 4x² प्लस y² प्लस 4xy, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या, 0। तो प्लस 4xy माइनस 4xy क्या हो गया, कैंसिल। ठीक, उसके बाद ये 4 3 7 माइनस 8 कितना बच जाएगा, माइनस 1x²। ठीक है, और देखो y² के साथ क्या है, प्लस y²। ठीक, प्लस y²। xy के साथ क्या है, सिर्फ यही बचा है 4xy प्लस 4xy इज इक्वल टू 0। ठीक, तब यहां से अब मेरे को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया जो ओरिजिन से पास हो रहा है और इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास हो रहा है। अब एंगल निकालना है, तो tan थीटा, वैसे मेरे को डायरेक्ट पता है, जिन जिनको डायरेक्ट दिख गया है वो भी खुश हो जाइए कि हाँ भाई आप ध्यान दे रहे हैं। a प्लस बी की वैल्यू क्या है, x² के साथ जो लिखा रहता है वह a क्या है, -1, b कितना है, +1, तो a प्लस बी कितना होगा, 0। a प्लस बी कितना होगा, 0। तो a प्लस बी 0 है, मतलब डिनोमिनेटर 0, मतलब tan थीटा कितना हो जाएगा,
इन्फिनिटी, मतलब थीटा कितना हो जाएगा, π/2। लाइंस क्या हो गई, परपेंडिकुलर। तो ऑप्शन कौन सा, ए। अलग आंसर भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चों हम क्या किए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के कुछ बेसिक सवाल देख लिए, होमोजेनाइजेशन एक कॉन्सेप्ट देख लिए। होमोजेनाइजेशन कॉन्सेप्ट एक बार मैं फिर से बोलूं कि नहीं बोलूं, नहीं बोलता, रहने दो, बहुत बार बोल दिया, फिर भी बोल देता हूं। चलो क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में लाइन से 1 निकालना है, फिर कर्व में जहां जहां लीनियर टर्म है वहां एक बार 1 मल्टीप्लाई करना है। 1 क्या होगा, जो लाइन से निकाल के रखे रहोगे आप, और जहां जहां कांस्टेंट टर्म है वहां 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, ताकि वो क्या बन जाए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आ जाए, एक्स वाई और इसके टर्म्स आ जाए, ठीक है। तो ये था होमोजेनाइजेशन। फिर बेसिक क्वेश्चन देखे थे, तो एक बार कंक्लूड कर लेता हूं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, ठीक। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम क्या क्या पढ़े उसको कंक्लूड कर लेते हैं। तो सबसे पहला एक जनरल 2 डिग्री कोनिक कर्व का इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। एक जनरल 2 डिग्री कोनिक का इक्वेशन है। फिर उसके बाद बच्चों ये होता है कि ये कब एक कोनिक कर्व को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जब इसका डेल जीरो, जब इसका क्या हो, डेल जीरो, ठीक। अच्छा, मैं रिवाइज कर रहा हूं, है ना, मैं आप लोगों के लिए रिवाइज कर रहा हूं, तो आप लोगों का पहले ये कर्तव्य बनता है कि वीडियो को पॉज करो और जितना भी आप थ्योरी बिना देखे खुद से लिख सकते हो वो लिख डालो। जो भी आप शॉर्ट नोट्स खुद के लिए बनाना चाहते हो वो बिना देखे लिख डालो। मैं यहां लिख रहा हूं, तो यहां पे हो गया डेल जीरो। फिर अगला, इसमें हम लोग सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालते हैं, है ना, किन दो लाइंस से मिलके बना है वो कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इन एक्स मान के सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इन एक्स मान के सॉल्व कर लेते हैं, अंदर रूट के अंदर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा अगर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो। थर्ड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, तो बच्चों उसके दो मेथड थे, दो लाइन निकाल लो और उसका इंटरसेक्शन निकालो, या डेल बाय डेल एक्स करना है, डेल बाय डेल वाई करना है, दो लाइन निकलेंगी उन दोनों को सॉल्व कर लो। फोर्थ रहेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंगल निकालना। एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होती है, टेन थीटा बराबर मॉड ऑफ 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक। फिर हम लोगों ने पढ़ा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो हम लोगों ने क्या पढ़ा, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy बराबर 0। फिर हम लोगों ने पढ़ा बच्चों इसमें स्लोप्स का रिलेशनशिप, और स्लोप के बारे में पूछेगा तब m1 m2 होता है a बाई बी, m1 प्लस m2 होता है माइनस 2h बाई बी, ठीक। फिर हम लोगों ने पढ़ा बच्चों एंगल का फॉर्मूला तो वही है, स्लोप्स का रिलेशनशिप भी वही है। फिर हम लोगों ने पढ़ा बाइसेक्टर का इक्वेशन, पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स का इक्वेशन, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन, ठीक। वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, ठीक। फिर हम लोगों ने पढ़ा, और क्या पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा होमोजेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, वो अभी मैंने रिवाइज कराया था कि 1 निकालना है लाइन से और डाल देना है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। ये था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का पूरा लेखा जोखा, ठीक है। पूरे वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, जेई लेवल्स के, जेई मेंस और जेई एडवांस के सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स करेंगे, क्योंकि जेई मेंस में तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।